एक 34 साल की लड़की का कत्ल हो जाता है और फॉरेंसिक टीम आकर सबूत इकट्ठा करके ले जाती है। पर साल पे साल बीत जाते हैं परंतु खूनी कौन है पता ही नहीं चलता। लेकिन एक कोका कोला की केन ने 40 साल पुराने केस को 24 घंटे में हल कर दिया और कातिल भी पकड़ा गया। इस कहानी को शुरू से जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में, और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको उस कातिल की असली फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो बस बने रहिएगा और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब ही कर लो। बात है 1981 की और यह कहानी सिल्विया नाम की एक खूबसूरत लड़की की है। सिल्विया एक अच्छी आर्किटेक्ट थी और उसे पुराने समय के महल इमारतों के बारे में जानना वह उसके जैसे डिजाइन वाले घरों के नक्शे तैयार करना सिल्विया का काम था। सिल्विया एक सेल्फ मेड लड़की थी और वह थोड़े ही समय में अपना खुद का घर अपने पेरेंट्स के घर के पास ही बना लिया। परंतु सुबह की चाय अपनी फैमिली के साथ बैठकर पीना पसंद करती थी। अब तारीख थी 4 अगस्त 1981 को। जब सिल्विया के पेरेंट्स सिल्विया के घर पर आए तो उन्होंने देखा कि सिल्विया कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। जब सिल्विया को आवाज़ लगाई गई तो आवाज़ का जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर तलाश करने के बाद घर के पीछे बने ड्राइंग रूम के फर्श पर सिल्विया की लाश मिलती है तो घर में अफरा तफरी मच जाती है। जिस समय सिल्विया की लाश मिली उस समय सिल्विया के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके सिर पर गोली भी लगी हुई थी। तुरंत पुलिस को भी खबर की जाती है और थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी सूचना दे दी जाती है और 20-25 मिनट बाद फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। फॉरेंसिक टीम कुछ एविडेंस कलेक्ट करती है जिसमें उसके शरीर से ह्यूमन वीर्य की बहुत ही कम मात्रा मिलती है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम यह दावा करती है कि उसके साथ वह और उसके बाद उसे मारा गया है। कुछ देर बाद सिल्विया की बॉडी को अस्पताल ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम भी किया जाता है। कुछ हफ्तों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके शरीर पर 3 बार चाकू से वार किया गया था, जिससे खून अधिक बह जाने के कारण सिल्विया की मौत हुई है। अब साल 1983 आ चुका था परंतु आरोपी का पता नहीं चला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सन 1983 के समय तक साइंस के पास भी इतने बेहतरीन संसाधन नहीं थे कि वे उस वीर्य से डीएनए सैंपल लेकर आरोपी की पहचान कर सके। अब समय बीतता रहा और अब सन आ चुका था 2000 और इस समय साइंस ने भी प्रगति की और नई टेक्नोलॉजी के साथ उस डीएनए से सैंपल लेकर आरोपी का पता लगाया गया। पर उस डीएनए सैंपल से पता चला कि यह वीर्य की मात्रा किसी इंसान की है, वो मेल कैंडिडेट की। अब सीबीआई एफबीआई की मदद से डीएनए मैच कराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में डाल देते हैं, लेकिन वो किसी भी अपराधी से मैच नहीं होता। इस बीच एक चोर ने यह इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, लेकिन जांच में पता चला कि वह चोर फ्री का खाना व फ्री की सिगरेट के लिए जेल जाना चाहता था। समय बीतता गया परंतु यह डीएनए किसी से भी मैच नहीं हुआ। अब सन आ चुका था 2020 और इसी साल एक कंपनी आती है यूनाइटेड डाटा कनेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए अपने डेटाबेस में कलेक्ट करके रखती है। अब एफबीआई इस कंपनी की मदद लेते हैं और अब 26 मई 2020 को सिल्विया के घर पर मिले हुए डीएनए सैंपल एक फैमिली ट्री से मैच हो जाता है। अब पुलिस के लिए आसानी की बात यह थी कि उस फैमिली में कुछ ही मेंबर बचे हुए थे। अब पुलिस को एकमात्र बचे हुए मेल कैंडिडेट पर शक हुआ, जो सन 1983 के समय सिल्विया के घर से 20 किलोमीटर दूर रहता था। अब पुलिस उस घर के चक्कर काटने लगती है। वह मौके का इंतज़ार करती है क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन एक आदमी उस घर का कूड़ा इकट्ठा करके ले गया। वह घर के पास वाले डस्टबिन में डाल दिया। पुलिस को मौका मिलते ही उस कूड़े को उठाकर फॉरेंसिक टीम के पास ले गई तथा इस कूड़े में एक ईमेल मिली जो उसी आदमी की थी जिस पर पुलिस को शक था, और इसके साथ ही एक खरीदे हुए सामान का बिल भी मिला जिसमें एक कोका कोला की कैन भी थी
जो वेनिला फ्लेवर की थी और किस्मत से वो कैन भी कूड़े में मिल जाती है। फॉरेंसिक टीम ने उस कैन के डीएनए को सिल्विया के घर पर मिले हुए डीएनए से मैच कराती है, जो मैच भी हो जाता है। अब पुलिस उस आदमी के घर जाती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है और उस आदमी का नाम डेविड डेनवे था, जिसकी अब उम्र 62 साल हो चुकी थी। जिस समय डेविड ने सिल्विया का खून किया था उस समय उसकी उम्र 22 साल थी। वह आदमी 40 साल बाद पकड़ा गया। उस आदमी ने तो सोचा भी नहीं था कि वह बुढ़ापे में जेल जाएगा। अब कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट भी ज़्यादा समय न लगाते हुए डेविड को उम्र कैद की सज़ा व 15,000 रुपये का जुर्माना लगाती है। हम सलाम करते हैं ऐसे पुलिस वालों को जो 40 साल बाद भी उस आरोपी को पकड़ लाई। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।